लेकिन अब 2-3 महीने के बाद में सरकार हम लोग के पास नोटिस भेजा है कि ये पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। बिहार के महिलाओं को 10,000 रुपए करने पड़ेंगे वापस। वो 10,000 जो बीजेपी ने चुनाव के दौरान, बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान, जब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हुआ था तो बीजेपी ने 10,000 रुपए सारी महिलाओं को दिए थे। अब उनके घर पे नोटिस आ चुके हैं कि वो 10,000 रुपए हमें वापस चाहिए। गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हमें 10,000 रुपए वापस दे दो। हो गया काम, मतलब मैंने आपको 10,000 रुपए भेजे, आपने मुझे वोट करा, काम खत्म। अब मैं आपको एक नोटिस भेज रहा हूँ, वो 10,000 रुपए हमें रिटर्न कर। अब सवाल ये कि वो बिहार की महिलाएं पैसे रिटर्न कहां से करेगी, जहां इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, जहां पे 5-5, 10-10 हजार के लिए लोग अपना स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में जाके जॉब करते हैं। बिहार छोड़ के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात ना जाने कहां जाके जॉब करते हैं। अब वो 10,000 रुपए कहां से रिटर्न करें। गवर्नमेंट ने बड़ा मस्त गेम खेला। जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के दौरान बीजेपी को पता था कि वो बिहार में जीतने नहीं वाला है, बिहार में उसका पलड़ा भी भारी नहीं था, कोई नहीं जानता था कि बिहार में बीजेपी जीतेगी, इस बार एनडीए गवर्नमेंट जीतेगी। ये सारी चीजें चल रही थी क्योंकि चर्चा बिहार में दूसरे पार्टी का था, बोला बाला दूसरे पार्टी का था। ये सबको पता है कि बीजेपी ने कैसे इलेक्शन कमीशन के साथ चुनाव चोरी किया, इलेक्शन कमीशन ने कैसे बीजेपी को सपोर्ट किया, ये सबको पता है। क्या क्या धांधली हुई है, एक भी सवाल का जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहे। और जब इलेक्शन कमीशन के लिए केस करने जाओ तो उनके लिए बीजेपी ने चुपके से कानून बना दिया है कि इलेक्शन कमीशन पे कोई केस नहीं हो सकता है। और वहीं दूसरी तरफ देखिए कि बीजेपी को लगा कि भाई अगर इलेक्शन कमीशन फेल होता है बिहार में तो दूसरा ऑप्शन क्या है, बिहार में कैसे हम चुनाव जीत सकते हैं। तो एनडीए गवर्नमेंट ने क्या करा, चुनाव से पहले आचार संहिता के दौरान, जब देश में आचार संहिता लग जाता है, जब किसी स्टेट में आचार संहिता लग जाता है तो उस टाइम इलेक्शन कमीशन कभी अलाउ नहीं करता है कि वहां पे कोई पार्टी कोई भी फंड पास करे। लेकिन आचार संहिता के दौरान बीजेपी ने 10-10 हजार रुपए का फंड पास किया महिलाओं के लिए, रोजगार के लिए, ताकि महिलाएं रोजगार कर सके, अपना कुछ कमा सके, किसी न किसी तरीके से व्यवसाय कर सके छोटा मोटा। इस बहाने से 10-10 हजार रुपए भेजा। हालांकि 10,000 रुपए कौन सी व्यवसाय हुई सबको पता ही है, एक भी महिलाएं कोई व्यवसाय नहीं कर पा रही है। और उसके बाद एनडीए गवर्नमेंट का कहना था कि अगर 10,000 रुपए से आप कोई रोजगार शुरू करते हो तो एनडीए गवर्नमेंट 2 लाख रुपए और देगी आपको व्यवसाय शुरू करने के लिए, रोजगार शुरू करने। हालांकि वो 2 लाख तो भूल ही जाओ कि मिलेगा। अब जो 10,000 रुपए दिया था ना, वो 10,000 रुपए भी मांग रहे। ये कितना सटीक चाल है, बीजेपी ने कितना सटीक चाल खेला है कि जब चुनाव आया 10,000 रुपए अकाउंट में भेजो। 10,000 जैसे भेजा, अब देखिए 10,000 भेजा, सारी महिलाएं क्या करी, बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट को वोट करी। ठीक है, अब इलेक्शन कमीशन भी साथ था, इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा था कि कैसे बीजेपी को जिताना है। 66 लाख लोगों का एसआईआर से नाम काट दिया बिहार में। वो दूसरे देश के नागरिक नहीं है, वो भारत के ही है, लेकिन 66 लाख लोगों का नाम काट दिया। उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट को, एनडीए गवर्नमेंट को भरोसा नहीं था कि इलेक्शन कमीशन सक्सेस हो पाएगा, यहाँ पे मुझे जिता पाएगा। तो इसलिए उन्होंने क्या करा कि भाई पहले ही सारी महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेज दो, क्योंकि अभी छठ पूजा आया है, पैसा किसी के पास होगा नहीं, पैसा सब खत्म हो गया होगा, और इस 10,000 रुपए से वो अपना पर्व सेलिब्रेट कर पाएगा अच्छे से। बहाना दूसरा था कि रोजगार करेगी महिलाएं, लेकिन रियलिटी में वही हुआ कि उनके पास पैसा खत्म हो गया। 10,000 रुपए से वो गरीब हैं, उनके पास पैसा नहीं है, बिहारियों के पास पैसा नहीं है, मजदूर हैं, उनके अकाउंट में जो पैसे नहीं थे, उनका जो पैसा खर्च हो गया था, उससे कुछ दिनों के लिए राहत मिल गया, जिसके वजह से उन लोगों ने क्या करा कि बीजेपी को पटाख से वोट दे दिया। क्योंकि जैसे ही छठ पूजा खत्म होता है उसके 4-5 दिन के बाद बिहार में चुनाव शुरू हो जाता है। और अब क्या हुआ है कि वही एनडीए गवर्नमेंट जितने भी महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए गए थे उनके घर पे नोटिस भेज रहे हैं कि भाई हमें पैसे वापस चाहिए। देखिए हुआ यूं है कि जो एनडीए गवर्नमेंट है उनका कहना है कि जो पैसे पुरुषों के अकाउंट में चला गया, ये पैसा जीविका दीदी के लिए था, लेकिन कुछ पैसे पुरुषों के अकाउंट में चला गया, तो आप लोग पैसे वापस कर दीजिए। ये जीविका दीदी के लिए था, यानी जिन औरत के, जैसे औरतों जीविका दीदी के अकाउंट में नहीं गया तो उसके हस्बैंड के अकाउंट में अगर पैसा चला गया तो वो पैसा ये वापस मांग रहे हैं। अब समझिए, खेला समझिए कि ये पैसा वो उस टाइम भी वापस मांग सकते थे जब इलेक्शन हो रहा था, लेकिन उन्होंने उस टाइम वापस नहीं मांगा। कब वापस मांगा, जब बिहार में बीजेपी गवर्नमेंट जीत गई, एनडीए गवर्नमेंट जीत गई, उसके बाद वापस मांग रहे, क्योंकि वोट तो मिल ही गया। अब वोट तो वापस ले नहीं सकते वो लोग, बिहार के लोग वोट वापस ले तो सकते नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट पैसा तो रिटर्न ले सकती है ना। इसलिए उन्होंने नोटिस भेज दिया कि जितने भी पुरुषों के अकाउंट में पैसे गए हैं वो सारे पैसे रिटर्न करो, और हो ना हो कुछ दिनों में जीविका दीदी के पास भी ये नोटिस जाएगी। और नहीं भी जाए, सोचने वाली बात यह है कि चुनाव के दौरान आपने पुरुषों के अकाउंट में पैसा भेजा, अब पुरुष लोग क्या है, उनके पास भी तो पैसों की कमी होती है ना, वही तो कमाते हैं। और अचानक से जब 10,000 रुपए उनके अकाउंट में आया तो वो लोग भी खुश हो गए, पूरे फैमिली ने मिलकर बीजेपी को वोट करा, एनडीए को वोट करा, और अब आप उनसे पैसे मांग रहे हो रिटर्न। और यही रीजन था जिसकी वजह से बीजेपी इतने सीटों से, इतने वोटों से बिहार में चुनाव जीती थी। सोचिए, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को अपने साथ मिला लिया, इलेक्शन कमीशन ने अपना काम कर दिया, और ऊपर से महिलाओं ने वोट दे दिया। इसी वजह से नीतीश कुमार जैसे नेता, जो कि महिलाओं की बुर्खा को ऐसे उतार देते हैं, ये धर्म की बात नहीं है कि वो महिलाओं की बुर्खा को उतार रहे हैं, ये एक शर्मिंदगी की बात है कि भारत के एक ऐसे प्रतिष्ठित मुख्यमंत्री जो बिहार को रिप्रेजेंट करता है, वो एक मर्यादा में नहीं रहता, उनका मेंटल स्थिति सही नहीं है, वो मेंटल स्थिति उनकी गड़बड़ है। और यही बीजेपी वाले पहले भी बोला करते थे, चुनाव से पहले उन्होंने ये भी बात बोला था कि नीतीश कुमार की मेंटल स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन जब चुनाव हुआ, रिजल्ट आया, तो बीजेपी को लगा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार बिहार में जीता है, अगर ये हमसे दूर चला गया तो मैं तो खत्म ही हो जाऊंगा। तो जबरन नीतीश कुमार को बिहार का सीएम बनाया गया, और सीएम बनने के बाद नीतीश कुमार क्या करते हैं, एक मुस्लिम डॉक्टर महिला को पुरस्कार दे रहे होते हैं, और उस टाइम उनके मुंह से बुर्खा निकाल देते हैं। संस्कृति सभ्यता नाम की चीज होती है सर,
चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, डजेंट मैटर। आप एक सीएम है और आपकी हरकतें ऐसी हो तो बिहार के जो जनता है, बिहार में जो लोग रहते हैं करोड़ों में, उन लोगों की स्थिति क्या होगी? क्या आप उनका कभी कुछ भला कर पाओगे? उनको आप यही सिखाओगे? अब कुछ लोग इन पे भी इनको सपोर्ट करेंगे, यार इन्होंने कुछ गलत करा ही नहीं है। आप सीएम हो सर, मुख्यमंत्री हैं ये, और इनकी हरकतें ऐसी है, तो बिहार के जो लोग हैं, बिहार के जो युवा है, वो क्या सीखेंगे बिहार के मुख्यमंत्री से? बाकी बिहार के महिलाओं को, जीविका दीदी को 10,000 रुपए मिला। इसके बाद बीजेपी ने तुरंत अपना रंग दिखाया, बिहार में अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया, गरीब महिलाओं की झोपड़ियां हटाना शुरू कर दिया, तोड़ना शुरू कर दिया। क्यों तोड़ा? डजंट मैटर, कोई मीनिंग ही नहीं है। ना तो वहां कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट होनी है, ना तो प्रगति होनी है, कुछ नहीं होना है, ना ही वो बड़ी बड़े ट्रक पार होता है उस रोड के पास से, तो जरूरत भी नहीं थी। लेकिन फिर भी सारी गरीब महिलाओं के मकान तोड़े जा रहे हैं। और सम्राट चौधरी ने साफ साफ कह दिया कि अगर कहीं पे आपको लगे कि बिहार सरकार के जमीन पे घर बना हुआ है तो तुरंत फोन कीजिए, हम उस गांव में घुस के उसका घर तोड़ेंगे। मतलब बेसिकली गरीबों को टारगेट कर करके उनका घर तोड़ेंगे, समझ रहे हो? तो ठीक है, 10,000 रुपए वहां से तो वसूला गया ही था। मुझे पता नहीं था कि 10,000 रुपए जो गवर्नमेंट ने दिया था वो वापस भी लेंगे। अब दीजिए आप लोग वापस। और अच्छा क्या है, 5 साल आपको ऐसे ही झेलना है। अब 5 साल के बाद फिर एक नया स्कीम निकलेगा जिसके अंदर आप लालची हो जाओगे, और लालची होने के बाद फिर से इसी गवर्नमेंट को वोट करोगे। आपको बदलाव नहीं चाहिए। आपके पास दो ऑप्शन था, आरजेडी, जनसुराज। आप इन दोनों में से किसी को चूज कर सकते थे, लेकिन आपने चूज किसको करा? उसी एनडीए गवर्नमेंट को। वो गवर्नमेंट जिसके आने के तुरंत बाद बिहार में अतिक्रमण होना शुरू हुआ, गरीबों का घर टूटना शुरू हुआ। क्यों टूट रहा है किसी को नहीं पता, बिना मतलब के तोड़े जा रहे हैं। और फिर जो 10,000 रुपये आपको दिया गया था, आपके अकाउंट में भेजा गया था, वो 10,000 रुपये अब वापस भी लिया जा रहा है। हालांकि 15-16 लोगों के पास ये नोटिस भेजा गया है कि ये 10,000 रुपये जितने भी पुरुषों के अकाउंट में गया है उनसे वापस ले रहे हैं हम। लेकिन सच्चाई ये है कि आने वाले समय में आपको ये 10,000 रिटर्न करना ही पड़ेगा। बाकी आपको क्या लगता है, जो हालत बिहार के मुख्यमंत्री का है, आपको क्या लगता है कि बिहार कभी डेवलप हो पाएगा? बिहार की स्थिति बद से बदतर होते जा रही है। इससे अच्छा बिहार की स्थिति मुझे नहीं लगता कभी हो पाएगा। और जो लोग ईगो के वजह से ना, अपनी सेल्फ ईगो के वजह से एनडीए गवर्नमेंट को वोट दिया है, वो 5 साल भुगतेगा। और ये मैं लिख के देता हूं, लिख के ले लो, तुम्हें पता लग जाएगा कैसे 5 साल में तुम बर्बाद होगे। इस 5 साल में बिहार की स्थिति कुछ और हो सकती थी अगर बदलाव होता बिहार में, लेकिन बिहार की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और बर्बाद करते जा रहे हैं ये गवर्नमेंट। और ये करेंगे, इनका काम यही है। ये पूरा देश को बर्बाद कर रहे हैं, तो बिहार कौन सी बड़ी चीज़ है? बिहार से तो वैसे भी ये कमाते हैं। ये बिहार में फ्री में कुछ भी नहीं देते हैं, बिहार से सिर्फ पैसा खींचते हैं और अपने पॉलिटिकल पार्टी में लगाते हैं ताकि चुनाव हर जगह जीत पाए। कहते हैं पिछले 70 साल से भारत में कांग्रेस का गवर्नमेंट था। अभी जब उनका अकाउंट चेक किया गया तो उनके अकाउंट में 133 करोड़ रुपए है। और बीजेपी 11-12 साल से भारत में, उनके अकाउंट चेक कराया आपने? 10,107 करोड़ रुपए बीजेपी के अकाउंट में। तो भाई जो 70 साल से था उसने पूरे भारत को लूटा, तो उसका अकाउंट में 133 करोड़ है। और जो 11 साल से है उसने भारत को लूटा ही नहीं, फिर भी उसके अकाउंट में 10,107 करोड़ है। भ्रष्टाचार किस तरह है आपको पता ही है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या इस गवर्नमेंट के द्वारा हमारा भारत का विकास हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताएं।